तालिब ने, तो अल्लाह की बारगाह में जनाब अबू तालिब ने उस वक्त कलमा तो नहीं पढ़ा, उस वक्त रब की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह जिस हस्ती को तूने चेहरा इतना खूबसूरत अता फरमाया है, जिसके चेहरा अनवर की रोशनी का आलम यह है कि जहान रोशन हुए हैं, या अल्लाह इस चांद से टुकड़े का वास्ता है कि तू हम पे बारिश का नुज़ूल फरमा। वो जब बुत्तों का वास्ता देकर कह रहे थे तो बारिश तो दरकिनार बादल भी नहीं आ रहे थे। अब जब चेहरा मुस्तफा का वास्ता दिया गया तो बादल भी आ गए और बरसना भी शुरू कर दिया। अभी हालत कुफ्र है जनाब अबू तालिब। इसके बाद जनाब अबू तालिब वो शाम की तरफ, बसरा की तरफ 1 साल के बाद या 2 साल के बाद तिजारत की गर्ज से काफिला लेकर जाते हैं। और इस साल जब जाने लगे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक अभी 10-11 साल है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी बीवी के हवाले किया, कहने लगे देखना मेरे मोहम्मद का ख्याल करना, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। और कुछ लोगों ने मोहब्बत में यह भी लिखा कि उन्होंने घर के दरवाजे को सिर्फ बंद ही ना किया बल्कि ताला लगा दिया कि कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब वो उस काफिले के पास पहुंचे जिस काफिले के साथ जाना था, तो देखा कि मोहम्मद अरबी उनसे पहले वहां पहुंच चुके हैं। जनाब अबू तालिब हैरान थे कि मैं तो घर के दरवाजे बड़े पक्के बंद करके आया था, लेकिन हम इस बात पे हैरान नहीं जिस मोहम्मद के लिए खुदा आसमान के दरवाजे खोल देता है, घर के दरवाजे क्या चीज है। जब वो सफर मेराज करते हैं तो रब आसमानों के दरवाजों को खुलाता जाता है। और उसमें भी बड़ी हिकमतें थी। हजरत जब मेराज शरीफ पे जनाब जिब्राईल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गए तो हर आसमान पे पूछा जाता था कि कौन आया है जिब्राईल। क्या फरिश्ते जो जिब्राईल के खादिम है सारे, वो जिब्राईल को नहीं जानते थे? आज पूछने का मकसद ये था कि जिब्राईल तुम गए तो हो, लेकिन अल्लाह ने अब पाबंदी लगा दी है कि अगर मोहम्मद साथ आएंगे तो फिर दरवाजा खोला जाएगा। दरवाजे उनकी वजह से खुले थे, जिब्राईल की वजह से नहीं खुले थे। जिब्राईल की वजह से खुलने होते तो जिब्राईल के कहने पर खुल जाते। जब फरिश्ता पूछता था कि आने वाला तुम्हारे साथ आ गया है, जिब्राईल कहते हाँ मेरे साथ मोहम्मद अरबी आए हैं, और आपके फरिश्ते दरवाजे को खोल दिया था। तो ये सारी हिकमतें थी, ये सारी इज्जतें थी, ये सारी शानें थी। जिब्राईल को तो सारे फरिश्ते जानते थे, जिब्राईल आ गए थे तो दरवाजे क्यों बंद किए थे? रब ने एहतमाम किया था मोहम्मद अरबी के रास्तों के आने का, उस पर पहरे लगवाए थे फरिश्तों के। फरिश्तों एहतमाम करो, पहरे लगाओ, इस्तेकबाल करो, और जब जब मेरा मोहम्मद आता है दरवाजे खोल के सलामियां पेश करो। ये मेराज की रात जब जनाब अबू तालिब वहां काफिले के पास पहुंचे तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले जलवागर हैं। कहा बेटा मैं तुम्हें लेके जाना इसलिए नहीं चाहता था साथ कि आगे के रास्ते बहुत दुश्वार हैं, लोग दुश्मन हैं हमारे रास्ते में, बहुत खतरनाक रास्ते हैं। मैं तुम्हें साथ ले जाना इसलिए नहीं चाहता था, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाचा मैं साथ चलूंगा। जनाब अबू तालिब कहते हैं हम चले, पहले भी यही रास्ते थे जिन रास्तों से गुजरते थे, पहले भी यही दरख्त रास्तों में आते थे जिनके पास से हम गुजरे थे, यही पत्थर थे जिन्हें हम देखा करते थे। लेकिन कहते हैं आज जब मोहम्मद अरबी साथ थे तो इनका अंदाज ही बदल गया था। जिस रास्ते से गुजरते थे पहाड़ झुक झुक कर इस्तेकबाल कर रहे थे, दरख्त सामने आके सलामियां पेश कर रहे थे। वो कहते हैं इतनी इज्जतें, इतनी शानें, मैं तो समझने से ही कासिर रहा। जब आगे चले तो बसरा में जब पहुंचे तो बसरा में एक ऐसा मकाम आता था कि जहां एक राहिब रहता था। वो राहिब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अपने दौर में वो ऐसे ही था जैसे हमारे दौर में हुजूर दाता अली हजवेरी है, सैयदना गौसे पाक हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। जैसे हमारे आज के इस दौर में वली है, वो वक्त का वली कामिल था। और उसका तरीका यह था कि लोग अपनी अपनी सवारियां, अगरचे वो कुफ्र की हालत में थे, लेकिन अपनी सवारियां रोककर सलाम पेश करते थे कि ऐसा ना हो कि हम बगैर सलाम किए इस बुजुर्ग को गुजर जाएं और किसी मुश्किल में फंस जाएं। वहां सलामियां पेश किया करते थे। लेकिन कभी भी जब वो सलाम करने जाते थे तो वो बुजुर्ग अपनी इबादत में मसरूफ रहते थे, मशगूल रहते थे। कभी वो सर उठा के भी नहीं देखते थे कि कौन आया और कौन गया। लेकिन आज जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस काफिले के साथ हैं, कहते हैं हम जब उस पहाड़ से नीचे उतरे तो राहिब पहले बाहर निकलकर हमारे इस्तेकबाल के लिए आया हुआ था।
जो किसी को देखना गवारा नहीं करता था, आज वो मोहम्मद अरबी का इंतजार कर रहा था। उसने इंतजार किया, वो रास्ते में आया, उसने इस्तकबाल किया, सबसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसने कहा कि आज मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूं, आज तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूं। सबने दावत को कबूल किया। जब दावत का वक्त हुआ तो सारे के सारे जाने लगे। जनाब अबू तालिब ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि ए मोहम्मद, आप इस सामान के साथ और इन सवारियों के साथ यहां तशरीफ रखिए, बैठिए, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आप यहां आगे नहीं जाएंगे, हम दावत खा के तो वापस आते हैं। जब वहां पहुंचे उस दरबार में, उसकी इबादत गाह में दाखिल हुए उस राहिब की, तो कहते हैं वो एक एक को सर से लेकर पांव तक देख रहा था। वो देख रहा था और इधर तौरात और इंजील का भी मुताला कर रहा था। कभी तौरात को देखता, कभी इंजील को देखता, कभी तौरात को देखता, कभी इंजील को देखता, और कभी आने वाले का चेहरा देखता, सर से पांव तक सबको देखने के बाद वो जनाब अबू तालिब को कहने लगा, अबू तालिब क्या सारे लोग आ गए हैं? वो कहने लगे, हाँ सारे आ गए हैं, बस वो मेरा भतीजा है जो 11 साल और 10 साल की उम्र है, जिसकी छोटा सा है, हम उसे सामान के पास छोड़ आए हैं। वो राहिब कहने लगा, अबू तालिब, जिसकी वजह से मैंने ये दावत दी है उसे तुम सामान के पास छोड़ आए हो। जब तक वो तशरीफ नहीं लाएंगे उस वक्त तक खाना शुरू नहीं हो सकता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स को भेजा गया, आप तशरीफ लाए। वो राहिब वो देखकर कहने लगा, अबू तालिब, जिसे तुम आम बच्चा समझ रहे हो, मैं आज अपनी किताबों का मुताला करके बता रहा हूं। मेरी किताबें ये बता रही हैं कि आज खातमुन नबीयीन बसरा में तशरीफ लाने वाले थे, और गवाही देने लगा हूं कि मेरी किताबें इस बात पर गवाह हैं कि ये खातमुन नबीयीन बन के दुनिया में आए, ये रहमतुल लिल आलमीन है। तुम इन्हें बच्चा नहीं समझो, इनकी वजह से खुदा ने तुम्हें बरकतें अता फरमाई है। और तुमने देखा था, वो राहिब कहने लगा, जब तुम रास्ते से उतर रहे थे, इस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, उसने कहा तुमने ना देखा, लेकिन मैं देख रहा था कि जिस पत्थर के पास से ये गुजर रहे थे वो इन्हें सलाम पेश कर रहा था। वो राहिब कहने लगा, मैं देख रहा था कि हर दरख्त इनके सामने आके इन्हें सलाम पेश कर रहा था, इनका इस्तेकबाल कर रहा था। और उस राहिब ने कहा, उसने कहा, मैंने ये भी देखा कि ये जहां जहां से चल रहे थे, बादल का टुकड़ा इनके सर पे साया कर रहा था। उस राहिब ने ये वजूहात बयान की। वो कहने लगा, तुम नहीं जानते इनकी अजमतों को। और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और उसने कहा, मैं अपनी किताबों का मुताला करके, पहले लोग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली उम्मतें अपनी किताबों में आका की अजमत को पढ़ के उनका वास्ता दे के रब की बारगाह से इल्तिजा किया करती थी। कुछ उम्मतें बारिशें मांगा करती थी, कुछ जंगों में फतह तलब करते थे। इसलिए कुरान कहता है कि फिर तुम्हें क्या हुआ कि जब वो आ गया कि जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला था, तो तुमने उसे झुठला दिया। तुम्हें चाहिए था कि उस पर ईमान लाते, लेकिन तुमने उसका इनकार किया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस राहिब ने देखने के बाद सबको बताया कि ये खातमुन नबीयीन है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। और अबू तालिब को कहा कि अबू तालिब, इससे आगे इसे लेकर साथ न जाइए, क्योंकि आगे यहूदियों की बस्तियां हैं और वो मोहम्मद अरबी के दुश्मन हैं। उन्हें अगर इस बात का इल्म हुआ कि ये खातमुन नबीयीन है तो माअज़ल्लाह इन्हें कत्ल कर देंगे। तुम आगे नहीं जाओ, बल्कि इन्हें पीछे लेके जाओ, क्योंकि खुदा जहान पर इनकी वजह से रहमतें बरसाने वाला है। ये मसीहा बन के आए हैं कायनात वालों के लिए। जनाब अबू तालिब ने अपनी जिंदगी में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो वक्त गुजारा, बिला शक व शुबा वालिदैन हूँ, चचा हूँ, या जो रिदाई मैं हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उनका जिक्र किया हमने कल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जो आका के साथ जुड़ा, खुदा ने इज्जतें आका के सदके अता फरमाई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। आप सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए हैं। इसलिए मुफस्सिरीन कराम ने इस बात में भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं कि जब इस बात पे बहस हुई ना कि एक रात वो है जिसमें आका पैदा हुए और एक रात वो है जो अल्लाह ने शब कद्र के तौर पे ईमान वालों को अता फरमाई, तो उलमा ने इसमें बहस की कि इसमें अफजल रात कौन सी है। क्या लैलतुल कद्र अफजल है या हजूर की विलादत वाली रात अफजल है? तो उलमा कहते हैं बिला शक व शुबा लैलतुल कद्र बड़ी अजमत वाली है। उसका एक लम्हा
अगर उस लम्हे को बंदा पा ले तो 1000 महीनों की इबादत से अफजल ठहरता है। तो कहते हैं वो जो एक रात है उसका एक लम्हा ऐसा है, कहते हैं जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रात में पैदा हुए, इस रात का हर लम्हा लैलतुल कद्र जैसा है। इस रात का हर लम्हा लैलतुल कद्र जैसा है। वो कहते हैं देखिए ना, लैलतुल कद्र तो हजूर को मिली है, ऐसा नहीं हुआ कि हजूर उस रात में पैदा हुए और लैलतुल कद्र की वजह से शरफ मिला है, बल्कि लैलतुल कद्र को जो इज्जत मिली है वो भी रसूलुल्लाह की उम्मत में आने की वजह से मिली है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लैलतुल कद्र अहले ईमान के लिए रहमत लेके आती है। आका की विलादत वाली रात सारे जहान के लिए रहमत लेके आती है। तो ये इज्जतें, ये शानें जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, गरीबों का मलजा, यतीमों का मावा, वो अपने पराये का गम खाने वाला। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत, हम क्या तमहीदे बांधें, क्या जिक्र करें उस ज़ात का जिसका विर्द का और जिसकी अजमत और शान को बयान करते करते खुदा ही नहीं थकता। उसकी अजमत और शान का इहाता या अंदाजा कौन कर सकता है। हम दरूद शरीफ इसलिए बड़ी खूबसूरत इबादत है, जहां हम हर रोज सुनते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, हर नमाज के साथ, हर सांस के साथ दरूद शरीफ इसलिए सबसे बड़ी इबादत है कि खुदा वो इबादत करता है। खुदा अपने महबूब पर दरूद भेजता है। कोई भेजे ना भेजे, जहान वाले सारे ही इस बात का इनकार कर दें, लेकिन रब के आगे तो कोई नहीं पार मार सकता ना, उसकी रहमत के आगे तो कोई नहीं आ सकता। वो तो रहमतें बरसा ही रहा है अपने हबीब की जात। हमारे जिक्र करने से सारी मखलूक अगर इस अजमत रसूल का इनकार कर दे, खुदा की रहमत में रत्ती बराबर फर्क नहीं आ सकता। और सारी मखलूक अगर महबूब की अजमत के तराने गाने लगे, फिर भी उसकी अजमत और शान में, उसकी रहमत में इजाफा नहीं हो सकता। ये तो शान खुदा ने हमारे लिए अता फरमाई है। अल्लाह ने ये इज्जतें हमारे लिए अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने जिस जमीन के हिस्से में बैठकर जिक्र किया, अल्लाह इस हिस्से को बबरकत बनाए, घर वालों को खैर बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।